सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम और राजनीतिक आयाम। इसके आयाम माने 3 आयाम आपको बताए गए। इसके बाद अगर थोड़ा रह गया है तो भारत में लोकतंत्र की प्रक्रिया, और फिर लोकतंत्र की प्रक्रिया के बाद संसदीय लोकतंत्र का अर्थ हम एक व्यक्ति एक वोट से लाते हैं। यहाँ भारत में संसदीय लोकतंत्र का मतलब है एक व्यक्ति एक वोट, अधिक वोट की इससे संभावना नहीं दी गई है। भारत में समाजवाद, लोकतंत्र व धर्म निरपेक्ष इन तीनों को समन्वय पर किया गया है। अब समाजवाद माने सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लोकतंत्र जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है, जबकि धर्मनिरपेक्ष राज का अपना कोई धर्म नहीं होगा, उसकी दृष्टि से सभी धर्म समान समझे जाएंगे। अगर भारत में देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आपके डच आए, फिर अंग्रेजी आए, फिर फ्रांसी, अंतिम विजय किसको मिली? अंग्रेजों को मिली। तो इस हिसाब से अब आपका दूसरा जो पार्ट है वो है भारत में अर्धसंघीय व्यवस्था। और केसी रिजन ने कहा है भारत का जो भारतीय संविधान है वो अर्धसंघीय है। सीधा कहा भारतीय संविधान मूलतः एकात्मक संविधान है, इसमें पूर्ण रूप से संघीय विशेषताएं भी पाई जाती हैं। अधिक से अधिक से अर्धसंघीय की संज्ञा दी जा सकती है। अब इसमें 2 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, एक एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक लक्षण जो होते हैं वो केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं, जबकि संघात्मक लक्षण इकाइयों को भी उतना महत्व दिया जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका में देखें तो वहाँ एकात्मक उतना नहीं है, संघात्मक ज्यादा है। कहाँ? अमेरिका में। जबकि ब्रिटेन में एकात्मक है। लेकिन भारत ने इन दोनों का समन्वय किया। तो हम केवल सीधे सीधे इसके लक्षण बता देते हैं कि संघात्मक के लक्षण क्या है और एकात्मकता के लक्षण क्या है। तो भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण देख लीजिए। अत्यंत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना, राज्यों को मान्यता देने अथवा उसकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार केंद्र में निहित होना, राष्ट्रसूची के विषयों के संबंध में राज्यों पर लगी सीमाएं, संविधान के आपातकालीन उपबंध, कतिपय मामलों में राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, एकल नागरिकता, एक संविधान, एकीकृत न्याय व्यवस्था, संपूर्ण देश में एक ही निर्वाचन आयोग, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। ये हमारे क्या है? ये एकात्मकता के लक्षण हैं। जबकि संघात्मकता में अगर देखा जाए तो संघात्मकता के लक्षण इसमें राज्यों को यानी शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियां 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राष्ट्र सूची और संवर्धित सूची। तो इसमें हमें दिखता है कि संघात्मक है, शक्तियों का बंटवारा है। दूसरा है दोहरी शासन व्यवस्था, केंद्र की अलग शासन व्यवस्था, राज्य की शासन व्यवस्था अलग है। लिखित व सर्वोच्च संविधान, न्यायपालिका की विशिष्ट भूमिका, द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्था का एक इसके लक्षण है संघात्मकता के लक्षण। इसलिए भारतीय संविधान में सीधा सीधा कहा है भारत का संविधान आत्मा से तो एकात्मक है लेकिन शरीर से संघात्मक। जो हमें शक्तियां दी गई हैं, राज्यों को जो शक्तियां दी गई हैं वो विषय बांट दिए गए हैं। जो भारतीय संविधान उन्हें बनाने में केवल जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने दिमाग में था कि हमें केंद्र को शक्तिशाली बनाना है, उन्होंने केंद्र को शक्तिशाली बनाया, ना कि राज्यों को। अगर राज्यों को शक्तिशाली बनाते तो एकता नहीं रहती। सुदृढ़ जो देश विदेश नीति है वो केंद्र के हाथ में है, ना कि राज्य में। रेल किसकी है? केंद्र के हाथ में। यानी 97 विषय वर्तमान में 100 विषय किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में। और जो संघ सूची में आएगा, राष्ट्र सूची में कौन कानून बना सकता है? प्रदेश से कानून बना सकता है। लेकिन विवाद की स्थिति में किसका कानून लागू होगा? केंद्र का। तो यहाँ हम देख रहे हैं केंद्र की चल रही है। संवर्धित सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। लेकिन किसकी चलेगी? केंद्र की चलेगी। और संवर्धित सूची जो राष्ट्र सूची है, अगर उसमें राज्यसभा लिख के दे दे कि यह विषय जो राष्ट्र सूची में उसको केंद्र सूची में होना चाहिए, तो उसको केंद्र सूची में परिवर्तित कर दिया जाता है।
तो 5 विषय इंदिरा जी ने राष्ट्र सूची से केंद्र सूची में दिए गए थे। तो इस प्रकार और संवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। और विशिष्ट शक्तियां हैं जिसे आवश्यक शक्तियां कहते हैं, उसको किसको दी गई हैं? केंद्र को दी गई है। इसी के साथ आपके 2 टॉपिक लगभग खत्म हो गए। अब हाँ, इसमें केवल राज्य मंडाल समिति है, सहकारिता आयोग है, जो केंद्र राज्य संबंध में विवाद चलते हैं, इसका निपटारा कौन करेगा? केंद्र और राज्य में अगर बंटवारा होता है तो कौन? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके विवाद क्यों होते हैं? तो इसमें राज्यपाल का पद आ जाता। सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र के सहारे पर चलते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे, राज्य मंडाल समिति के सुझाव भी हैं, सहकारिता इनके सुझाव भी हैं, ये अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है।